जय हिंद साथियों, हम लोग देख रहे थे बिहार स्पेशल और आज का जो है नए टॉपिक है। आज हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का आरंभिक चरण। आप देखिए और इस टॉपिक के जो है आज सवाल सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे होंगे, है ना। देखिए, ठीक। तो ये बुक जो भी भाई नए हैं, इससे पहले बता दें कि जो भी भाई नए हैं वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना भाई का सपोर्ट करें। और चलिए देखते हैं इनके पहले नंबर सवाल। फिर से देख लीजिए, ये पूरे टॉपिक जो है सॉल्व करेंगे। आप देख लिए होंगे अच्छे से, ठीक। और इसमें जो टोटल सवाल दे रखा है वो जो देख लेते हैं, एक सेकंड, कितना सवाल दे रखा है। बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। इसमें टोटल 56 सवाल दे रखा है ना। देखिए, टोटल 56 सवाल दे रखा है। चलिए फास्ट में स्क्रीन पर देखिए पहले नंबर सवाल। चलिए देखिए आप लोग, पहले नंबर सवाल के समाचार पत्र में यह टिप्पणी की गई, बिहार में हिंदू और मुसलमानों के मध्य सौहार्द तथा सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। ये किसमें छपा था? तो इंडियन मिरर, ऑप्शन बी सही है, इंडियन मिरर। अगले सवाल देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दूरतापूर्ण योजना कहकर इसकी आलोचना किया था? दुष्टतापूर्ण योजना कहकर जो है आलोचना किया था हसन इमाम, ऑप्शन ए सही है, हसन इमाम। अगले सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो बिहार से जो है 39 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे 25वें अधिवेशन में। अगले सवाल, चौथे नंबर सवाल, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये छपरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? छपरा में हुआ था, ऑप्शन सी सही है, छपरा। अध्यक्षता ध्यान रखना है कि नंद किशोर लाल ने इसकी अध्यक्षता किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखिए, 5वें नंबर सवाल। पाँचवें नंबर सवाल देखिए, पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? तो पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया? तो सच्चिदानंद क्या हो जाएगा? शंकरन नारायण, ऑप्शन सी, शंकरन नारायण प्रस्तुत किए थे। अगले सवाल देखिए, पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? एक विशेष अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। अगले सवाल देखिए, होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी जी ने किस पुस्तक की रचना किया था? तो किस पुस्तक की रचना किया था? ये स्वराज कथा, ऑप्शन ए सही है, ए नंबर सही है, स्वराज कथा। चलिए 8वें नंबर सवाल देखिए, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रयास से ये किया गया था? दूसरे अधिवेशन जो है दीप नारायण सिंह के प्रयास से किया गया था, तो ऑप्शन बी सही है, दीप नारायण सिंह। अगले सवाल, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण वर्मा, सूर्यदेव नारायण वर्मा, ऑप्शन बी सही है, सूर्यदेव नारायण वर्मा। अगले सवाल देखिए, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पर हुआ था? दरभंगा में हुआ था, तो ऑप्शन ए सही है, दरभंगा, ऑप्शन ए सही है, दरभंगा। चलते हैं अगले सवाल देखिए, तो यहाँ पर बॉयज एसोसिएशन ध्यान रखना है कि दरभंगा में इसकी स्थापना किया गया था 1809 में, 3 मार्च 1809 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, अगले सवाल देखिए, 11 नंबर सवाल देखिए, उत्तर कीजिए, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई? तो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना, जो बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1906 में हुआ, 1906, ऑप्शन ए सही है, बिहार। अगले सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल, दरभंगा में सरस्वती अकादमी का स्थापना कब हुई थी? दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 1901 में किया गया था। 1 जनवरी 1901 में दरभंगा में जो है सरस्वती अकादमी का स्थापना किया गया था। जरूर ध्यान रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अगले सवाल देखिए, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया? तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो श्रीमती अघोर कामिनी देवी, तो ऑप्शन बी सही है, श्रीमती अघोर कामिनी देवी। इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? तो पटना में किया गया था। ये सवाल, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में किया गया था, ऑप्शन बी सही है, 1891। चलिए अगले सवाल देखते हैं,
आगे बढ़िए और 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण का प्रमुख कारण थे। तो बिहार में राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कारण में पहले नंबर पढ़िए, ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की पृष्ठभूमि, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, तो ये भी सही है। और आगे देखिए, पश्चात शिक्षा के प्रभाव, ये बिल्कुल ठीक है। और बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 सभी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 4। 16 नंबर सवाल देखिए, बिहार में प्रतिनिधित्व सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था। तो बिहार के प्रतिनिधित्व सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया, तो किस वर्ष लिया था, तो 1887 में लिया था। 1887, ऑप्शन सी सही है, 1887। और अगले सवाल देखिए 17 नंबर सवाल देखिए, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है सहयोग दिया था किसने, महाराजा, दरभंगा के महाराजा। तो ऑप्शन ए सही है, दरभंगा के महाराजा। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा। तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव फखरुद्दीन ने रखा था। फखरुद्दीन, ऑप्शन सी सही है, फखरुद्दीन। चलिए अगले सवाल देखिए 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, सभी को पता है, 1863 में, 1863। देखिए अगले सवाल, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे। तो बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे, तो कौन थे, तो जिनके जे कौन थे, मुंशी प्यारे लाल, मुंशी प्यारे लाल इनके संस्थापक थे। ध्यान रखिए, ये संस्था जो तिलक और दहेज प्रथा की समाप्ति करने के लिए बनाया गया। देखिए 21 नंबर सवाल, दरभंगा में बंगभंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन दिवस मनाया गया था दरभंगा में। आगे देखिए अगले सवाल, बिहार छात्र परिषद का गठन, बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया, किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़िए अगले सवाल देखिए, अगले सवाल देखिए 23 नंबर सवाल, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था, तो ये पटना में हुआ था, पटना में। अगले सवाल देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अली इमाम, अली इमाम, ऑप्शन सी सही है, अली इमाम। चलते हैं अगले सवाल देखिए 25 नंबर सवाल, बापू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, भागलपुर, ऑप्शन ए सही है। 1909 में भागलपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता ध्यान रखिएगा, भागलपुर में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता कौन किया था, सच्चिदानंद सिन्हा। अगले सवाल देखिए, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन जो है 1894 में स्टार्ट हुआ था, 1894, ऑप्शन डी सही है, 1894 में स्टार्ट हुआ था। अगले सवाल देखते हैं, महेश नारायण प्रथम संपादक थे। तो महेश नारायण प्रथम जो थे वो बिहार टाइम्स के संपादक थे, बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण प्रथम। और आगे देखिए, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया। तो बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया था, तो 1906 में इसका नाम चेंज कर दिया था, बिहारी नाम रखा गया था। चलते हैं अगले सवाल देखिए 29 नंबर सवाल, नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हुसैन खां। तो इसके अध्यक्ष जो थे सरफराज, नवाब सरफराज हुसैन खां, ऑप्शन ए सही है, नवाब सरफराज हुसैन खां। ये सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में
एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था। ये ध्यान रखें आप लोग। अगले सवाल देखिए, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो बिहार हेराल्ड के संपादक थे तो कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था बिहारी छात्र सम्मेलन। ये कब हुआ था? कि यह सम्मेलन जो है 1906 में पटना कॉलेज में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था जो सभापति थे वो सफुद्दीन थे। सभापति कौन थे? सफुद्दीन थे। जरूर ध्यान रखें, 1906 पटना कॉलेज। अगले सवाल देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1912 में कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। बांकीपुर पटना के पास है बांकीपुर। चलिए अगले सवाल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में जो अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो किसने किया था? R.N. मघोलकर। तो R.N. मधोलकर ने किया था। R.N. मधोलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए आप लोग। भारत में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल 1914 में इंग्लैंड भेजा था भारत से, और इसमें बिहार के 2 नेता शामिल थे। कौन कौन बिहार के 2 नेता शामिल थे? तो मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा ये दोनों शामिल थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी न सही है। मजरूल हक सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे। अगले सवाल देखिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना आप सभी जानते हैं कि 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। चलते हैं अगले सवाल देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन जो है 1908 में हुआ था। 1908 में। चलिए अगले सवाल देखिए, बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताएं। तो बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय कौन थे? तो वो था पटना विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना भी हम लोग देख चुके हैं। 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो 1917 पटना विश्वविद्यालय ध्यान रखें। और मगध विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 और बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना 1951 में किया गया था। और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में किया गया था। ये सभी ध्यान रखें। पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992। ध्यान रखें। चलिए अगले सवाल देखिए, 38 नंबर सवाल, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो ये 26 दिसंबर 1916 में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किया गया। आप सभी भाई को इतना बताते हैं कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आप लोग और अपना भाई का सपोर्ट करिए। देखिए अगले सवाल, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था? बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया था ये देख चुके हैं। तो 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। बिहार में होम रूल आंदोलन के संपादक थे। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संपादक कौन थे? तो मजरूल हक। ऑप्शन बी सही है, मजरूल हक। बोलते बोलते गले लग जाता है भाई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, अपना भाई का सपोर्ट करो। देखिए अगले सवाल, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है पटना कब आई थी? तो एक देखिए 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को। 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को आई थी। तो ऑप्शन डी सही है। अगले सवाल देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार भाग लिया था? तो बांकीपुर अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1912। आप सभी को पता है। अगले सवाल का उत्तर कीजिए आप लोग, तेजी में उत्तर कीजिए आप लोग। अगले सवाल देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है 41 नंबर सवाल, उत्तर कीजिए तेजी में। देखिए, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार किया था? किसने किया था? तो पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा
प्रारंभ करने का विचार किया था? किसने किया था? सच्चिदानंद। देखिए इस जो है रामपूरन चंद्र, ऑप्शन सी सही है, रामपूरन चंद्र। इन्होंने इसी का मन में जो है पहली बार ये विचार आया था। चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़िए, अगले सवाल देखिए। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो चंपारण के बारे में पता है आप सभी को चंपारण में नहीं हुआ था। तो बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण में नहीं हुआ था, ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल लीग के अगले सवाल देखिए, मुजफ्फरपुर जिला की स्थापना की? तो मुजफ्फरपुर जिला की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? क्या हो जाएगा? जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन ए सही है, जनकधारी प्रसाद। अगले सवाल देखिए, बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना कब किया गया था? तो ये बताना है कब किया गया था। तेजी में उत्तर कीजिए। ऑप्शन दिख रहा होगा 1887, 1882, 1893, 1897। तेजी में कीजिए क्या सही है। तो अब लोग सोच लिए होंगे क्या है। तो गोरक्षणी सभा की स्थापना बिहार में जो है कब किया गया था? 1893 में किया गया था, ऑप्शन सी सही है, 1893। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, बिहार बंगाल से अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में जो है बिहार बंगाल से अलग हो गया था। उस समय उड़ीसा भी इसमें शामिल था। अगले सवाल, गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में ही भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, कौन से वर्ष? तो 1917। आप सभी को पता होगा कि 1917 में जो है ना गया, पटना, शाहाबाद जिले में भयानक दंगा हुआ था गौरक्षा के मुद्दे पर लेके। अगले सवाल देखते हैं, 48 नंबर सवाल देखिए, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था नेतृत्व इसका? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन बी ए सही है, सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए अगले सवाल, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा कब मिला था? तो 1912 को मिला था, 1912 में। अगले सवाल देखिए, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता था? तो बिहार 1911 तक बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। तो ऑप्शन डी सही है, बंगाल प्रांत के अंतर्गत 1911 तक बिहार आता था। अगले सवाल देखिए, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? तो कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया था? तो डेलीगेट शुल्क घटाकर 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया था। तो 5 रुपये से डेलीगेट शुल्क जो है 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया था। आप लोग ध्यान रखें। देखते हैं यहाँ पे, चलिए देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर, तेजी में उत्तर कीजिए। डेलीगेट शुल्क जो है घटाकर कितना कर दिया गया था? 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया था। 5 रुपये से 1 रुपये, ऑप्शन डी सही है, 5 रुपये से 1 रुपये कर दिया गया था। अगले सवाल देखिए, 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक बिहार प्रांत का गठन की घोषणा किया? तो जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी सही है। चलते हैं अगले सवाल देखिए, 53 नंबर सवाल, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ? तो कहाँ पर सबसे पहले भारत में छात्र संगठन हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही है, बिहार। अगले सवाल, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो फ़खरुद्दीन थे, फ़खरुद्दीन। 1907 में इसकी नियुक्ति हुआ था। अगले सवाल देखिए, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ था जिसकी राजधानी पटना बनी थी। और अगले सवाल देखते हैं, 56 नंबर सवाल देखिए,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 27वां अधिवेशन जो है बांकीपुर में हुआ था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर, ऑप्शन डी सही है, बांकीपुर। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण। तो बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करें अपना, और अपना भाई का सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।